ये श्लोक भगवान महर्षि वेदव्यास जी की रचना है और जो कुछ मैं बोल रहा हूं, कुछ कह रहा हूं, सब कुछ भगवान व्यास जी का प्रसाद है। उनके प्रसाद स्वरूप हम भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं। तो आइए आदर के साथ भगवान शिव जी के चरणों में समर्पित होकर भगवान महादेव को ही प्रणाम करें। जगतः पीतरम शंभु, हे भगवान महादेव मैं प्रणाम करता हूं। स्वयंभू विभू प्रभु शंभु, जो शंभु है, जो जगत के माता और पिता है, जगत के सर्जन करता है, जगत के कारण स्वरूप भगवान शिव है, पूरे जगत के पिता है। बहुत बार हमने कथा में कहा कि जो भगवान महादेव का आराधन करते हैं उनके पितृ सभी तृप्त रहते हैं, क्योंकि सबसे पहला पिता तो भगवान शिव है। हम सब उनकी ही संतान है, हमारे सबके पिता भगवान शिव है और जगत पिता का सम्मान भगवान शिव को मिला है, जगत माता का सम्मान माता भवानी को मिला है। जगत पीतरम शंभु, आप जगत के पिता हैं और हमारे पूर्वज, हमारे सबसे श्रेष्ठ पितृ भगवान शिव हैं। इसीलिए जो महादेव का आराधन करते हैं उनके परिवार में कभी पितरों की पीड़ा नहीं रहती। उसके मन में कोई वहम हो तो एक बात अलग है, परिवार में जीवन में दुख का कारण हमारे कुकर्म रहते हैं, हमारे पितृ नहीं। लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं कि घर में और परिवार में कोई अड़चन आ रही है, ज्यादातर हम यही सोचते हैं कोई पितरों की पीड़ा है। महादेव का जो आराधन करते हैं उसके पितृ तृप्त रहते हैं। महादेव का जो भजन करते हैं उनके पितृ कैलाश में नृत्य करते हैं। शिव महापड़ा ग्रंथ में जिनके परिवार में, जिनके जीवन में महादेव की भक्ति हो रही है, उनका बहुत बड़ा महात्मा है। और किसी को भी भगवान महादेव की भक्ति मिली है तो इतना जरूर उनको याद रखना चाहिए कि आपने बहुत जन्मों में अघोर तप किया है, कठिन साधना की होगी। और ये बात भगवान विष्णु जी ने सभी देवताओं को समझाई है कि देवताओं सबको भगवान महादेव की भक्ति नहीं मिलती। जिन्होंने अनंत जन्मों तक अघोर तप किया है उनको भगवान महादेव के चरणों में प्रीति रहती, महादेव के चरणों में उसको भक्ति मिलती। भगवान विष्णु जी ने देवताओं को कहा था, देवताओं भगवान महादेव ने भक्ति करना कोई सामान्य मनुष्य का काम नहीं है। जिस मनुष्य में देवत्व प्रकट होता है वही मनुष्य महादेव की उपासना कर सकता है। इसलिए हे देवताओं, जो मनुष्य महादेव की उपासना कर रहा है, हमारे देवताओं के लिए यह मनुष्य प्रणम्य है, वंदनीय है। और स्वयं देवताओं ने सबने मिलकर महादेव को भी कहा था कि महादेव जी हम कुछ कहना चाहते। तब भगवान महादेव ने कहा कि देवताओं आप बोल सकते, आप कह सकते। भगवान महादेव की अनुमति लेकर देवताओं ने कहा कि महादेव हमारी जो भक्ति करते हैं, हमारे भक्तों पर हम निरंतर कृपा करते हैं, जो मेरे चरण शरण में है, हमारी उपासना में जो लीन रहते हैं, सभी देवताओं ने, सभी देवियों ने मिलकर भगवान महादेव को कहा था हमारी जो उपासना करता, हमारी जो साधना करता, हमारे चरणों में जो समर्पित रहते हैं, हमारे भक्तों पर हम कृपा करते हैं। लेकिन महादेव एक बात हम आपको कहना चाहते हैं, जो कोई मनुष्य हे महादेव जी आपकी जो उपासना करते हैं, आपको याद करते, आपका भजन करते हैं, उन पर हमारी कृपा तो नहीं, परंतु हे महादेव जो आपके भक्त हैं उन पर हम अमृत की बारिश करते हैं। आपके भक्त हमारे लिए भी प्रणम्य हैं। शिवेति नाम पीयूष वर्षाधारा परिलुप्ता, जिनके मुख में महादेव का नाम रहता है उन पर देवता अमृत की बारिश करते हैं। इसलिए कथा सुनकर बहुत सारे नियमों का अनुसरण तो हम नहीं कर सकेंगे, परंतु सरल है। हलता चालता बैसता उठता खाता पीता ऊँघता जागता घरमा वनमा शमशानमा
पवित्र अवस्था में, अपवित्र अवस्था में, भजसाम्ब सदाशिव, भजसाम्ब सदाशिव, जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम। जिनके जीवा पर भगवान शिव का नाम रहता है, सफलम जीवितम, इतना तो हर कोई व्यक्ति कर सकता है। बैठे बैठे व्यर्थ विचारों में जीवन का मूल्यवान समय गंवाना, उससे तो अच्छा है कि बैठे बैठे शिव जी का चिंतन क्यों न करें। व्यर्थ बातें करते करते जीवन का मूल्यवान समय खो देना, तो सबसे बड़ी मूर्खता है। भगवान ने सुंदर जीवा दी, जीवा से भगवान शिव का स्मरण क्यों न करें। लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनके मन के तरंगों में भगवान शिव जी का नाम निरंतर रहता है। बहुत कम लोग हैं जिनके जीवा पर भगवान शिव जी का नाम निरंतर रहता है। अब प्रारंभ तो करो। आपकी रहन सहन, आपकी विचारधारा भगवान शिव का स्मरण करने से धीरे धीरे बदलने लगेगी। आपको ही पता लग जाएगा कि मुझ में कुछ परिवर्तन हो रहा है, और ये परिवर्तन ही जीवन का सबसे बड़ा आवर्तन है। इसमें कोई खर्च नहीं, भगवान का नाम लेने के लिए किसी का पैसे परमिशन लेने नहीं है। बाकी तो परमिशन के बिना तो कुछ होता नहीं। कथा करनी है तो भी सरकारी परमिशन लेनी पड़ती है, परमिशन नहीं लेती तो बीच में कुछ तकलीफ हो जाती है। लेकिन ईश्वर का नाम इतना सरल है, किसी के पास से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं। तो कथा श्रवण करके એટલું તો જરૂર આપણે કરી શકીએ। અને આપણે તો ગુજરાતીમાં કહેવું છે, કરતા જાઓ ઘરનું કામ ને લેતા જાઓ હરિનું નામ। એટલે એવી કોઈ સંકુચિતતા નથી। એ તો હું મહાદેવની કથા કરું એટલે તો હું તો મહાદેવનો જ મહિમા ગાવાનો છું। પછી એવું ન સમજવું કે મારા માટે રામ નહીં, કૃષ્ણ, બધા સર્વ આપણા માટે મહાદેવ જે આપણો ઈષ્ટદેવ છે। आप कृष्ण भक्त हो तो एमનું स्मरण करो, राम भक्त हो तो एमનું स्मरण करो, कोई देवी उपासक हो तो देवी ने निरंतर स्मरण करो। लेकिन यहां से मैं महादेव की कथा गा रहा हूं, इसलिए मेरे मुख में से महादेव के बारे में ही बात निकलती रहेगी। तो हमारे सबके पिता भगवान शिव है, और एक दिन हमारा खाली नहीं होना चाहिए कि हमने प्रातःकाल शिव जी को याद नहीं किया। और एक बात याद रखें, प्रातःकाल जो महादेव को याद नहीं करता ना, वो प्रकृति का ऋण ही रहता है। हमारे सब पर प्रकृति का ऋण है। धरती हम सबको धारण करते हैं, आकाश हमारे सब पर अनुग्रह करते हैं, ये सभी वृक्ष वनराय जीवन जीने के लिए प्राण देते हैं, प्राणवायु देते हैं। ये प्रकृति से निर्भर हमारा जीवन है। तो प्रकृति के ऋण में से मुक्त होने के लिए सुबह में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुल गई, भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। जो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव जी को याद नहीं करता, प्रकृति के ऋण में रहता है। इसलिए प्रातःकाल महादेव को याद करने से मनुष्य का सर्व मंगल रहता है। इसलिए प्रातःकाल महादेव की विशेष प्रकार से अर्चन, पूजा, दर्शन, स्मरण करना चाहिए। ये प्रातःकाल की विशेष महिमा है। महादेव महादेव गंगाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशं खट्वांगशूलवरदा भयहस्तं। महादेव 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 महादेवी कीर्तना सर्व पाप हरम परम। महादेव 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 शतमद्वितीय प्रातः स्मरामि महादेव, प्रातः स्मरामि। हे महादेव हे महादेव हे महादेव हे महादेव हे महादेव। जब प्रातःकाल भगवान महादेव को याद करते हैं तो भगवान शिव जी का गौरव वर्ण रूप है और जीव मात्र का कल्याण करते हैं। मध्याह्न जब भगवान महादेव को याद करते हैं तो भगवान शिव स्वयं रुद्र वर्ण रहते हैं, रुद्र स्वरूप में रहते हैं, रक्त वर्ण है, रक्षा करते हैं। सुबह का जो शांत स्वरूप भगवान शिव जी का मंगल में गौरव वर्ण रूप
जीव मात्र का मंगल करते हैं। मध्याह्न का जो भगवान शिव का ध्यान है वो रुद्र स्वरूप है जो भक्तों की रक्षा करते हैं। और संध्या समय जब भगवान शिव जी को याद करते हैं तो शांति देने वाला है। श्याम स्वरूप भगवान शंकर जी हैं। शम करो तो हो शंकर है जो शांति प्रदान करते हैं। इसलिए प्रातःकाल आपसे भगवान शिव जी को याद न हो सके तो मध्याह्न आपसे भगवान महादेव का कोई स्मरण न हो सके तो संध्या के समय, और भगवान शिव जी तो संध्या का देव है, इसलिए प्रातःकाल कभी आप न कर सको, मध्याह्न आप याद न कर सको, लेकिन संध्या समय तो भगवान शिव जी को कभी भूलना नहीं चाहिए। जिनको अपने जीवन की संध्या मंगलमय करनी है उनको संध्या के समय भगवान शिव को अचूक याद करना चाहिए। हर मनुष्य के जीवन में जीवन की संध्या आती है। जीवन के संध्या का नाम है वृद्धावस्था। कहीं वृद्धाश्रमों का नाम रहता है संध्या आश्रम। संध्या का अर्थ है सूर्य अस्त होना, बुढ़ापा, जर्जरित शरीर, वृद्धावस्था। अपनी वृद्धावस्था को मंगलमय बनाना है तो संध्या के समय भगवान शिव को याद करें तो हमारी संध्या मंगलमय रहेगी। बुढ़ापा, वृद्धावस्था, सूर्य डूबने वाला है, धीरे धीरे अंधकार का प्रारंभ होने वाला है, तो संध्या समय भगवान शिव को याद करने से अंधकार में प्रकाश की आवश्यकता रहती है। तो भगवान शिव हमारा ज्योति है, सबको प्रकाशित करते हैं। इसीलिए बहुत हृदय से नम्र निवेदन हमारा, कभी आप ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल में शिव जी को याद न कर सको, मध्याह्न में भगवान शिव जी को याद आप न कर सकें, लेकिन संध्या समय कभी शिव जी को नहीं भूलना चाहिए। अपने जीवन की संध्या मंगलमय करनी है तो संध्या के समय कोई भी स्थिति में हो, मैं क्या कह रहा हूं कि स्नान करे, पवित्रकरण करके, कोई भी स्थिति में, साइकिल चला रहे हो, टू व्हील चला रहे हो, फोर व्हील चला रहे हो, कोई भी स्थिति में भगवान को याद करने में तो क्या समय, धीरे धीरे सूर्य अस्त हो रहा है तो भगवान को याद करें कि भगवान हमारे जीवन में भी घटना होने वाली है। भगवान अंधकार में आप एक ज्योति है, भगवान आप प्रकाश है, अंधकार में हम सबको प्रकाश प्रदान करें भगवान, ऐसा भाव प्रकट करते हैं। तो बहुत हृदय से हमारा आदर है। कोई भी संप्रदाय में आप हैं, कोई भी परंपरा में आप हैं, सभी परंपरा श्रेष्ठ हैं, सभी संप्रदाय श्रेष्ठ है। कारण के भारत देश के अंदर 20,000 से ज्यादा संप्रदाय है। हमारी प्रजा थोड़ी लेकिन सब बांटी हुई। कोई विदेशों में कथा में जाते हैं तो बहुत सारे संप्रदाय वाले भगवान महादेव की कथा में नहीं आते, हम नहीं जा सकते वहां, और मना भी किया जाता है कि भाई नहीं जाना है वहां, संकुचितता है। लेकिन हम किस संप्रदाय हैं, हम किस भगवान का आश्रित हैं, हम किस जाति के ज्ञाति के हम लोग हैं, ये सब छोड़ना पड़ेगा। और एक ही बात याद रखना पड़ेगा, हम सब हिंदू है, हम सब सनातनी है, कोई भी संप्रदाय के है, कोई भी देवी देवताओं के उपासक हैं, लेकिन जहां कोई भी धर्म कार्य हो रहा है तो सब वहां खड़े होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहे हैं ना, इतनी संकुचितता फैली हुई है, नहीं हो रहा है। इसलिए बहुत हृदय से हमारा आदर है। कोई भी देवी देवता की उपासना करते हैं, सभी देवी देवता श्रेष्ठ हैं, सभी विचारधारा श्रेष्ठ हैं, लेकिन शिव से कोई श्रेष्ठ नहीं है, शिव से कोई ऊपरी नहीं है। जो कुछ दुनिया में दिखाई दे रहा है सब कुछ शिव ही शिव है, उनकी सिवा तो क्या हो सकता है। इसलिए आप आपका मंगल करना चाहते हैं, आपके परिवार का शुभ मंगल करना चाहते हैं, आपकी प्रजा का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं, तो महादेव का भजन आप करिए, शिव जी को याद करिए। और मैंने तो बहुत बार कहा कि शिव जी को मिलने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम गौरव करते हैं भारत, गुजरात, सभी पूरे भारत वर्ष का गौरव करते हैं कि भारत के अंदर कोई नगर, कोई महानगर, कोई शहर, कोई छोटा सा गांव ऐसा नहीं जहां मेरा महादेव नहीं है। गांव गांव में, शहर शहर में भगवान शिव विराजमान है और आपकी प्रतीक्षा करते हैं, और 24 घंटे प्रतीक्षा करते हैं। हमने कभी शिवालय में कभी कोई ताला नहीं देखा। अब तो मारते होंगे ट्रस्टी लोग तो बहुत ताला, पुजारी को भी ट्रस्टी के पास से चाबी लेने के लिए जाना पड़ता है, पुजारी भी परेशान है। लेकिन वास्तविक देखे तो शिवालय 24 घंटे खुला रहता है। हमने कभी शिवालय में कोई पर्दा नहीं देखा, हमने शिवालय 24 घंटे खुला रहता है।
इसलिए कोई भी मानव, कोई भी मनुष्य, कोई भी समय पर महादेव को मिलने के लिए जा सकते हैं। इतना शिवजी सरल है। और महादेव जैसे सरल देवता कौन है? कोई नहीं है। सबके दर्शन का नियम होता है, नियम का अनुसरण करना पड़ता है, बहुत कुछ। लेकिन शिवजी एक ऐसे देव हैं, आपके गांव में बैठकर आपकी प्रतीक्षा करते हैं कि कोई तो मुझे मिलने के लिए आए, जो मुझे मिलने के लिए आएगा उसका भाग्य रेखा में पलटा दूंगा। इसलिए आपके गांव में शिवालय है। जीवन का समय निकालकर जरूर शिवालय जाना चाहिए। और कभी भी जा सकते हैं। आप कहेंगे कि दिन में कोई समय नहीं है, रात को, और पूरी रात शिवालय पर खुला ही है। रात को 10 बजे जाइए, 11 बजे। रात्रि में तो भगवान शिव जी की पूजा की विशेषता भी कही है। इसलिए आपके गांव में शिवालय है, तो शिवालय आपके सुख का धाम है, आपके कल्याण का धाम है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो नित्य शिवालय पहुंचते हैं, बहुत कम लोग। चलो भाई, रोज ना जा सकें, सोमवार के दिन तो अवश्य जाना चाहिए। शांति देने वाला, सुमति देने वाला, संपत्ति देने वाला, संतति देने वाला ये सोमवार है। जो सोमवार के दिन भगवान महादेव का दर्शन करते हैं शिवालय जाकर, उन पर शिव जी की तो कृपा रहती है, लेकिन इन पर विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी की बहुत कृपा रहती है। क्योंकि विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी ने महादेव को कहा कि महादेव जी, सोमवार के दिन आपका जो भजन पूजन और दर्शन करेंगे उन पर मैं निरंतर सदैव प्रसन्न रहूंगी। ऐसा लक्ष्मी जी ने भगवान शिव जी को कहा है। क्योंकि विष्णु पत्नी लक्ष्मी महादेव की परम भक्त है, और स्वयं भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन दिया है। और स्फटिक शिवलिंग भगवान विष्णु ने अपने कर कमलों के द्वारा लक्ष्मी जी को भेंट में दिया है कि लक्ष्मी, मेरा इष्ट महादेव है, आप मेरी पत्नी हैं, आप भी स्फटिक शिवलिंग का पूजन करिए। तब से लक्ष्मी निरंतर महादेव का पूजन अर्चन करते हैं। विष्णु भगवान ने ही मार्गदर्शन दिया है। तो आप विशेष प्रकार से महादेव को याद करने का प्रयास करिए। क्यों? हमारा पिता है, हमारे पूर्वज हैं, हमारा उद्गम स्थान है, हमारा जन्म स्थान है, जहां से हमारी यात्रा जीवन की शुरू हुई है। वो कौन है? वो भगवान शिव है। इसीलिए भगवान व्यास जी ने कहा, भगवान आप जगत के पिता हैं। जगत पितरम शंभु जगतो मातरम शिवा तत्पुत्रश्च गणाधीशं न त्वे तद वर्णयामहे न त्वे तद वर्णयामहे न त्वे तद वर्णयामहे। भगवान व्यास जी ने शरणागति स्वीकार की। मैं आपकी महिमा गाने के लिए मैं समर्थ नहीं, मैं असमर्थ हूं। आप जगत के पिता हैं, और हम सब गौरव करते हैं कि हमारे जगत के माता पिता शिव और पार्वती हैं। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा। ये सत्य हैं, अकाट्य हैं। जितने महादेव के भक्त हमारे बांधव हैं, स्वदेशो भुवनम तरे। माता हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। पिता देवो महेश्वर बांधवो शिव भक्ता स्वदेशो भुवनत्रयम्
आप जगत के माता और पिता हैं। जीव का और कौन माता पिता है? भगवान शिव और पार्वती तो है। जगत पीतर वंदे पार्वती परमेश्वर, हमारे सबके माता जगत मात पीतु शंभु भवानी। जिनका गुणगान करना दुनिया में कोई समर्थ नहीं है। असित गिरि समम सात का जलम सिंधु पात्र। माता शारदा भी ऊंचा हाथ कर देती है, मैं भी नहीं कर सकती। हम तो कैसे कर सकें? असित गिरि ये पुष्पदंत ने गाया है। जलम सिंधु पात्र सुरतरु वर्षा। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। लिखत यदि गृहिणी इसलिए पुष्पदंत महाराज ने भी कह दिया कि आपकी महिमा अपरंपार महिमा पार, कौन गा सके? दिशा से पर, देश से पर, काल से पर, बुद्धि से पर, मति से पर, पुराण से पर, शब्दों से पर है। नदी के सामे के तट पर जो है तो वहां जाने से आपकी महिमा समझ सकते, लेकिन वहां भी नहीं। अपरंपार है, अभी तक कोई नहीं कह सका, कोई नहीं गा सका। ये रचना पुष्पदंत महाराज की है। और कोई कहे कि मैं महादेव का परम भक्त हूं और पुष्पदंत महाराज से परिचित नहीं है, तो कैसे महादेव का भक्त हो सकता है? कि महादेव के भक्तों के सिर मुकुट पुष्पदंत महाराज। पारम ते परम विदुषो यत्र सदृशी स्तुतिर् ब्रह्मादीना यथा वास्य सर्व स्वमति परिणामा पदिगुण ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवाद परिकर। हे भगवान महादेव निरपवाद है, कमर कस के आपकी महिमा गा रहा है, लेकिन आपकी जो महिमा गा रहा है वो निंदनीय नहीं, वो वंदनीय है। जिनके पास जो मति, जो बुद्धि, जो शब्दों, उनके द्वारा आपको याद करते हैं। लेकिन कोई भी मनुष्य भगवान महादेव का भजन कर रहा है वो प्रणम्य है। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, जो मनुष्य भगवान महादेव की उपासना कर रहा है, ये मनुष्य के लिए तो सही और देवताओं के लिए भी प्रणम्य है। इसलिए पुष्पदंत ने कहा निरपवाद है, मेरे पास जो मति बुद्धि है उनके अनुसार मैं महादेव आपको याद करता हूं, निरपवाद है। कहीं लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान शंकर स्वयं भोले, ऐसा नहीं होता। कहीं लोगों तो महादेव को देख करके अरे रे भोला भाला भोलेनाथ, वो स्वयं महादेव जी भोले नहीं है। लेकिन दुनिया में जो भले और भोले लोग हैं और शिव जी का जो भजन करते हैं उनका भगवान है। भोले लोगों का नाथ है, इसीलिए हम भोलेनाथ उसको कहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ऐसा समझ लिया कि स्वयं शंकर जी भोले। अरे जिनकी भ्रुकुटी मात्र से जगत का सर्जन, जिनकी भ्रुकुटी मात्र से जगत का संचालन हो रहा है, उसको कैसे कह सकते हैं? लेकिन भले और भोले लोग हैं उनका भगवान है, इसीलिए उसको भोलेनाथ कहा जाता है।
और बहुत लोगों के मुख से तो मैंने ऐसा भी सुना है, अरे रे बेचारा भोलेनाथ, बेचारा तो श्वास जो ले रहा है उनकी कृपा से ले रहा है, तो जो धरती पर कदम बढ़ रहा है वो भी उसकी कृपा से हो रहा है। उनकी कृपा के बिना एक अणु भी इधर से उधर नहीं होता। भगवान शिव जी का अवतार यक्ष अवतार, इंद्र और देवता और विष्णु और ब्रह्मा सभी बड़ाई कर रहे थे, हमने युद्ध जीत लिया, हमने युद्ध जीत लिया। तब भगवान प्रकट हुए थे स्वयं शिव, एक घास का एक तिनका दिया कि इसको उठाओ। एक छोटा सा घास का तिनका ब्रह्मा विष्णु इंद्र देवता कुछ नहीं उठा सके। इंद्र बड़ी बड़ाई कर रहा था, ये युद्ध मैंने जीता, ये युद्ध मैंने जीता। सभी देवता गा रहे हैं हमने युद्ध जीता। कोई देवता, भगवान महादेव ने जो घास का तिनका यक्ष रूप में दिया था, कोई इधर उधर न कर सका घास का तिनका, और भगवान स्वयं शिव अदृश्य हुए। और स्वयं देवी ने कहा कि आप सब अंदर अंदर बड़ाई कर रहे हैं ना, युद्ध जीता आपने, युद्ध जीता। लेकिन याद रखना देवताओं कि भगवान शिव के कृपा के बिना एक भी घास का तिनका कोई उठा नहीं सकता। आपने युद्ध आपके बल से नहीं जीता है, आपने युद्ध जो जीता है तो भगवान शिव जी की कृपा प्रसाद से युद्ध जीता है। इसी भगवान शिव जी का एक यक्ष अवतार है, जो पंचाक्षर स्तोत्र के अंतिम पंक्ति में भगवान शिव के लिए कहा भी है, यक्ष स्वरूप है। यक्ष स्वरूप ये भगवान शिव जी का अवतार है। कोई लोगों कहते हैं कि भगवान शिव जी का कोई अवतार ही नहीं हुआ। अरे बारिश की जितनी धारा इतने अवतार भगवान शिव के हुए हैं, संख्या न विद्यते। कई लोग कहते हैं शिव जी का अवतार है, महादेव के जितने अवतार हुए इतने अवतार कोई देवताओं के भी नहीं हुए हैं। पूरी शतरुद्र संहिता शिव जी के अवतारों की कथा इनमें है। असंख्य अवतार भगवान शंकर जी के हैं। और बहुत लोग कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग नहीं, 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों की महिमा है। 12 नहीं, 100 करोड़ ज्योतिर्लिंग। और 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों में मुख्यानी प्रधान ज्योतिर्लिंग ये 12 ज्योतिर्लिंग है। और एक बात कहूं, आप तो नहीं कहोगे, कहो, लेकिन मैं कहता रहूं, हमारा कच्छ की धरा का कोटेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। इसलिए कोई कच्छ के माड़ू 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन न कर सके, लेकिन कोटेश्वर महादेव का दर्शन कर ले, वहां से उनको 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य मिलेगा। ये हमारा कोटेश्वर महादेव है। वहां कोटि लिंग प्रकट हुए थे, इनमें से महादेव ने दिया वो लिंग स्थिर रहा, बाकी सब अदृश्य हुए। इसलिए पंचाक्षर स्तोत्र की पंचम पंक्ति में ये भगवान शिव जी के ये रूप है, यक्ष स्वरूप। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पीनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिव्याय दिगंबरा तस्मै यकारा नमः शिवाय तस्मै यकारा नमः शिवाय। दिव्याय दिगंबरा, तो क्यों दिगंबर है? वो दिव्य है। दिगंबर का सिद्धार्थ रहता है कपड़ा नहीं पहनना। विषय जिनके वस्त्र है उसको दिगंबर कहते हैं हम, लेकिन वो तो स्थूल अर्थ है ना दिगंबर शब्द का, कपड़ा नहीं पहनना। लेकिन जो कपड़ा नहीं पहनते वो दिव्य नहीं है। जो गर्भित अर्थ दिगंबर शब्द का है, जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है। जिनके जीवन में कोई कपट नहीं है, जिनके हृदय में कोई मलिनता नहीं है, वो सही अर्थ में दिगंबर है। हम दिगंबर शब्द का एक ही दृष्टि से देखते हैं। दिगंबर का अर्थ हम एक ही करते हैं कि जो वस्त्र नहीं पहनते वो दिगंबर। दिगंबर उसको कहा जाता है
जिनका जीवन कपट रहित है, दंभ रहित है, दिखावा रहित है, धन संपत्ति वैभव का तो दिखावा नहीं करते और अपनी भक्ति और वैराग्य का भी दिखावा नहीं करते, वही सही अर्थ में वो दिगंबर है। ये दिगंबर शब्द की महिमा। ऐसे मेरा शंकर है जो दिव्य है। क्यों दिव्य है? क्योंकि शिव जी दिगंबर है। और महादेव के पूरे चरित्र में देखो आप, कहीं भगवान महादेव ने किसी के साथ कपट नहीं किया, कहीं जगह पर भगवान शिव जी ने दंभ नहीं किया। पूरा चरित्र देख लीजिए शिव जी के, बहुत सारे भगवान महादेव की कथा को देख लीजिए, एक भी कथा आपको नहीं मिलेगी कि भगवान शंकर ने दूसरे के साथ कभी कुछ किया, कभी नहीं। आर पार जीवन, सर्वगुण संपन्न भगवान शिव। और हम हृदय से कहना चाहते हैं कि शिव जैसा देव इस दुनिया में कोई नहीं है। महेशान ना परो देव। एक पुष्पदंत अघोरम, बोल बोल, घबराओ शाम में सबस सबस। अतीत पंथाना, अतीत पंथाना महिमा हे भगवान महादेव, आपकी महिमा मन और वाणी से परे है। आपकी महिमा मन के साथ है तो मन के द्वारा आपकी महिमा हम जान सकते हैं, लेकिन मन में भी नहीं, वाणी से भी नहीं। कहने का अर्थ है दुनिया में कोई समर्थ नहीं जो शंकर भगवान के संपूर्ण पूर्ण महिमा कह सके। अरे ब्रह्मा जी ने भी ऊंचात कर दिया, विष्णु जी ने भी ऊंचात कर दिया, भगवान व्यास जी ने तो बार बार कह दिया मैं असमर्थ हूं, मैं असमर्थ हूं। तो हम कैसे कह सकते कि शिव जी की महिमा गाने में हम समर्थ हैं? दुनिया में कोई समर्थ नहीं है, कोई पंथ में नहीं, कोई शब्दों के पंथ में, कोई विचारधारा के पंथ में। पंथ पंथादि, पंथ मतलब रस्तो, सड़क, रोड, केड़ी, पगडंडी। और पंथ का दूसरा अर्थ है संप्रदाय, सभी पंथों से पर है, अतीत। हमारे दसनाम समाज को भी अतीत बाबा जी कहते हैं। जो गिरी पुरी भारती वानरण तीर्थ सागर सरस्वती, जो हमारे दसनाम समाज है उसको भी अतीत बाबा जी कहा जाता है। अतीत शब्द का अर्थ भूतकाल नहीं है, भूतकाल का भी भूतकाल, भूतकाल का भी अग्रभाग, जहां से दुनिया की शुरुआत प्रारंभ ही नहीं हुआ था, उससे पहले का समय, उसको अतीत। वहां भी भगवान शिव इस समय से निरंतर आपकी महिमा है। बाद में सब सूरज चंद्र पृथ्वी ग्रह नक्षत्र गगन अगन सरिता सागर पेड़ पहाड़ सब कुछ बाद में सबको सर, इससे पहले भगवान शिव की आपकी तो महिमा थी। अतीत 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 आपकी महिमा थी, अभी भी आपकी महिमा है और आने वाले समय में सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन आपकी महिमा तो निरंतर गांजती गूंजती रहेगी।
ऐसे भगवान शिव जी मैं आपको प्रणाम करता हूं। और भगवान व्यास जी ने कह दिया, न तवे तदवर्णिया महे, मैं आपकी महिमा नहीं कह सकता, मैं तो प्रणाम करता हूं। और भगवान गणेश जी को याद किया है। कथा तो महादेव की कहनी है, लेकिन गणेश जी को नहीं भूले। और एक बात कहते हुए मुझे दुख भी हो रहा है कि भारत देश के अंदर हमारे बहुत सारे संप्रदाय हैं, इनके अंदर भगवान गणेश जी की पूजा का बहिष्कार कर दिया है। ऐसी बहुत सारी विचारधारा है। शिव जी को तो दूर कर दिया, देवी को तो दूर कर दिया, लेकिन गणेश जी को भी नहीं रखा। ऐसे बहुत लोग हैं। लेकिन आप जो सनातन के नाम से पहचाने जाते हैं, तो गणेश के बिना हमारा सनातन नहीं है। गणेश जी की तो वंदना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। कोई भी कार्य में हमारे लिए गणेश तो पहले रहते हैं, जो विघ्नों के दूर करता है, मंगल करता है। विघ्नेश्वरा वरदा, सबको वरदान देने वाले भगवान गणेश जी हैं। इसीलिए गणेश जी को कभी भूलना नहीं चाहिए। यहां भगवान व्यास जी तो महादेव की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं, तो गणेश जी को क्यों याद करने की आवश्यकता थी? महर्षि भगवान वेद व्यास जी गणेश जी को नहीं भूले। और हमारा आचार्य कोई भगवान की पूजा कर, इससे पहले भगवान गणेश जी को याद करते हैं। गणेश के बिना पूजा प्रारंभ नहीं होती ना। यहां भी मैं पूजा करता तो भगवान गणेश जी को रोज याद किया जाता है। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वसो मम प्रणम्याम शीर्षा देव गौरी पुत्र विनायकम भक्त नित्य कामयु सिद्धि प्रथम वक्रतुंड च। कुछ न हो सके रोज 12 गणेश जी का स्तोत्र का पाठ करें। विद्यार्थी लभते विद्या, धनाथ लभते धनम, पुत्रांत लभते पुत्रान, मोक्षांत लभते गति। प्रणम्याम शीर्षा देव। गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं द्वितीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गणपतिं चतुर्थं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विघटमेव च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसंज्ञा पठेत् नरः च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रा मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः कर्तव्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यत् समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः गणेशस्य प्रसादतः गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे श्री नारद पुराणे संकटनाशन गणेश स्तोत्रम संपूर्ण। अन्य स्तोत्र आपको कंठस्थ हो न हो, लेकिन एक 12 गणेश और 12 ज्योतिर्लिंग। गुजराती में एक बात कहूं
કે જેની સાથે આ બાપ દીકરો હોય ને એનો દુનિયામાં કોઈ વાળ વાંકો ન કરી શકે. ભગવાન શિવ અને ગણેશ. ઘણા ભાગ્યશાળી માણસોને 12 જ્યોતિર્લિંગની ખબર નથી. આપણે કઠિન સ્તોત્ર તો ન બોલી શકીએ, તો પાઠશાળામાં જે વિદ્વાનો ભણ્યા હોય એ બધા જે બધું બોલી શકે, બાકી આવું તો બધું આપણે બોલી શકીએ, પાકો કરી શકીએ. और मैं आशा रखता हूं कि आप સૌને 12 જ્યોતિર્લિંગના નામ કંઠસ્થ છે, એટલે સાથે બોલવાનો પ્રયાસ કરજો ને. જો કંઠસ્થ ન હોય તો ગભરાવું નહીં. આપણે ગુજરાતી છીએ, ઓટ ફફડાવવા આપણે ખોટું ખોટું. એટલે પેલા કેમેરો ફરતો એને એમ થાય જો આ બોલે છે, ઓટ ફફડાવ, લિપ મોમેન્ટ કરીએ આપણે. અને કેટલું મોટું ગૌરવ છે આપણા માટે. પહેલું જ્યોતિર્લિંગ આપણા ગુજરાતમાં છે. ભગવાન સોમેશ્વર મહાદેવ વિરાજે, સોમનાથ મહાદેવ વિરાજે સમુદ્ર તટે, સૌરાષ્ટ્ર. સૌરાષ્ટ્રે સોમનાથમ ચ શ્રીશૈલે મલ્લિકાર્જુનમ ઉજ્જૈન્યામ ઓંકારમ મમલેશ્વર પરલ્યામ વૈદ્યનાથમ ચ ઢાકીન્યામ ભીમશંકરમ સેતુ વંદે તું રામેશમ નાગેશમ દારુકાવને વારાણસ્યામ તું વિશ્વેશમ ત્રયંબકમ ગૌતમી તટે હિમાલયે તું કેદારમ કૃષ્ણેશમ ચ શિવાલયે એતાનિ જ્યોતિર્લિંગાનિ સાયં પ્રાતઃ પઠે સપ્ત જન્મ કૃતં પાપં સ્મરે વિનશ્યતિ સ્મરેણ વિનશ્યતિ. કેટલું સુંદર છે. કોઈ માણસ 12 જ્યોતિર્લિંગને યાદ કરે, 7 જન્મોના પાપમાંથી મુક્ત થાય. આખો દી ખૂબ પાપ કરવા અને સાંજે 12 જ્યોતિર્લિંગ યાદ કરી લેવાનું, બીજે દિવસે નવો સ્ટોક જાહેર કરવો. ડાયો માણસ તો એવું જ શોધી લે ને કે હાલ ચાલો ભાઈ વાંધો નહીં, આપણે સાંજે 12 જ્યોતિર્લિંગ યાદ કરી લઈશું એટલે બધા પાપ બળીને ભસ્મ થઈ જાય. એવું નહીં. પાપમાંથી માણસને મુક્ત ત્યારે મળે કે જ્યારે માણસ દ્રઢ સંકલ્પ કરે કે આ મારાથી કુકર્મ થયું છે, પણ હવે ભૂલથી પણ એ કર્મ ફરીવાર હું એવું નહીં કરું, એવો દ્રઢ સંકલ્પ કરે છે, એમને ભગવાન હંમેશા ક્ષમા આપે છે.